जय हिंद जय भारत दोस्तों। हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, अपना जो टॉपिक है वो है बायोमॉलिक्यूल्स। ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है इसमें जो अपना सब हेडिंग है वो है आपका प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। अब देखो ये जो प्रोटीन है इसका हमारे बॉडी में फंक्शंस क्या है। फंक्शंस आप प्रोटीन यदि देखा जाए पहले, सर ये जो प्रोटीन है इसका फंक्शन क्या होगा हमारे बॉडी में, जिसके फंक्शंस को देखा जाए ये हमारे बॉडी में हेल्प करता है, हेल्प इन मतलब ये ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी ऑब्लिक डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये किसमें हेल्प करता है भाई? मेंटेनेंस या डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, है ना। और जो कार्बोहाइड्रेट है उससे हमें क्या प्रोवाइड होता है? सर ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये इससे हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होता है, जबकि प्रोटीन हम हेल्प करता है हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ठीक है, अब देखिए कहते हैं सर ये प्रोटीन क्या है, व्हाट इज द प्रोटीन। ठीक है, कहते हैं कि प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। अब ये एक सवाल आता है सर कि अल्फा अमीनो एसिड है, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या क्या मतलब है? जैसे आपने कहा अल्फा अमीनो एसिड, या मान लो किसी ने कहा बीटा अमीनो एसिड, या फिर मान लो ये अल्फा बीटा गामा अमीनो एसिड, या फिर किसी ने कहा मान लो डेल्टा अमीनो एसिड। या तो अल्फा अमीनो एसिड है, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड, डेल्टा अमीनो एसिड। ठीक है, अब देखो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा कहने का सेंस ये होता है, देखो यदि कोई भी प्रोटीन होता है तो उसका पहले जनरल जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर कोई भी प्रोटीन है इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, तो जैसे आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे इससे मिलेगा आपका अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। और कहते हैं कि मान लो ये जो अल्फा अमीनो एसिड्स होता है ये जब रिप्रेजेंट करोगे नेचर में, इसको नेचुरल अगर देखा जाए नेचर में तो एल फॉर्म में पाया जाता है, कैपिटल एल फॉर्म में पाया जाता है। तो कैपिटल एल का फॉर्म होता है कि मान लो यहाँ पे एच है, इस साइड NH2 आपने लगा दिया, ये ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कोई जेड ग्रुप है ना। जो जेड होता है वो चेंज हो सकता है और ये जो 3 ग्रुप है ये चेंज नहीं हो सकते। कहते हैं कि अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज द एल अमीनो एसिड, ये इसी को नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल अमीनो एसिड। मतलब नेचर में जो अमीनो एसिड पाया जाता है वो एल फॉर्म में होता है। अगर वही राइट में तो इसको बोलते हैं डी अमीनो एसिड, डी उसे बोलते हैं जो लेफ्ट में पाया जाए, राइट में पाया जाएगा ना, लेकिन ये अपने काम करने अपने काम का होता है एल अमीनो एसिड। अब देखो यहाँ पे, तो इसमें अगर देखा जाए डायरेक्ट यहाँ पे मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ये मान लो अपने पास कार्बन है ऐसे, ठीक है, मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। देखो अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में हमें देखना है, ठीक है, अगर इस कार्बन में आप NH2 ग्रुप लगाते हो, दिस इज द अल्फा अमीनो एसिड, आपने अगर इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दिया बीटा अमीनो एसिड, आपने इसके रिस्पेक्ट में यहाँ NH2 ग्रुप लगा दिया, दिस इज द गामा अमीनो एसिड। डेल्टा मतलब हुआ कि अगर आप यहां लगा देते हो नेक्स्ट कार्बन पे, ठीक है, मान लो हमने फिर ऐसे लिखा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अगर आपने यहां लगा दिया NH2, दिस इज द डेल्टा अमीनो एसिड,
यहाँ आपने लगा दिया गामा अमीनो एसिड, यहाँ लगाया आपने बीटा अमीनो एसिड, यहाँ लगा दिया अल्फा अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड के टाइप होते हैं जो अपने काम के होते हैं, जिसको हम लोग देख रहे हैं